वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर काफी निराश दिखे। फिर भारत को लेकर जो कुछ कहा सुनकर आप भी रहोगे हैरान। जी हम बात कर रही हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ओपनिंग मैच के बारे में। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच में खेला गया। इन दोनों का विवाद तो आपको याद ही होगा वर्ल्ड कप 2019 का, और जिसका बदला इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जाकर सूद समेत लिया है, या यूं कहे तो 2 गुना लगान लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से मिली शर्मनाक हार के बाद इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर मैच के बाद काफी निराश दिखाई दिए, और फिर जब उनसे पूछा गया तो फिर उन्होंने जो कहा सुनकर आप भी हैरान रहोगे। फिर भारत को लेकर भी उन्होंने एक अलग ही बयान दिया है। चलिए आइए आपको बताते हैं इस महामुकाबले के बाद क्या कहा है जॉस बटलर ने इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जी हम बात कर रही हैं न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के उस ओपनिंग मुकाबले की जिससे वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। क्या कहा जॉस बटलर ने, ये जानने से पहले जान तो ले आखिर कैसे शर्मनाक तरीके से हारा इंग्लैंड न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को शुरुआत तो मिली, लेकिन एक बड़ी पारी में वो कोई भी तब्दील नहीं कर पाया। अगर बात जो रूट की जाए तो उन्होंने 77 रन की पारी खेली, उसके अलावा कोई भी अर्धशतकी की पारी नहीं खेल पाया। हाँ, सभी को शुरुआत मिली, सभी ने दहाई का आंकड़ा छुआ, ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं जो सिंगल डिजिट में रहा हो। लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बाद 282 रन का एक अच्छा खासा स्कोर इंग्लैंड क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ रखती है। अब दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ये पता होना चाहिए था कि ये पिच 280 वाली नहीं, ये पिच 350 से भी ऊपर वाली थी, और ऐसे में उस पिच पर वो फंस गए। अगर गेंदबाजी की बात की जाए न्यूजीलैंड की तो मैट हेनरी ने सर्वाधिक विकेट चटकाए हैं, और इस लक्ष्य का पीछा ना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने, अगर आप यकीन नहीं करोगे, हाँ पहला विकेट जरूर लगा था विल यंग के रूप में। 10 रन पर ही पहला विकेट गंवा दिया और विल यंग खाता नहीं खोल पाए, लेकिन उसके बाद खाता खोला है इन दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का, मतलब डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा। डेवन कॉनवे ने 152 रन की पारी खेली 121 बॉल पर, मतलब वर्ल्ड कप के इस बड़े इवेंट पर पहले मुकाबले में ऐसी पारी जहां 19 चौके 3 छक्के 125 की स्ट्राइक रेट, यकीन मानिए ये वनडे वर्ल्ड कप का पहला ही मुकाबला था। रचिन रविंद्रा जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने 96 बॉल पर 123 रन 128 की स्ट्राइक रेट, 11 चौके 5 छक्के, और इन दोनों की दूसरे विकेट की साझेदारी के दम पर ही 273 रन की पार्टनरशिप इन्होंने करी है, और उसके दम पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हार मिलती है, और 37वें ओवर में ही 283 रन ये बना लेते हैं। इतनी बड़ी और शर्मनाक हार मिलने के बाद जॉस बटलर का बहाना बनाना तो तय था। जॉस बटलर ने कहा, निश्चित तौर पर अगर आपको ऐसी शर्मनाक हार मिलती है तो आप अपनी एज अ टीम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होंगे, लेकिन आज तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों की, और खास तौर पर भारतीय मूल के उस रचिन रविंद्रा की, जिन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी स्टार्टिंग में करी विकेट गंवाने के बाद, वो काबिले तारीफ है, वो निडरता को दर्शाता है। कभी कभार आपको बल्लेबाजों को श्रेय देना होता है, ऐसा जॉस बटलर ने कहा, और आज डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा को श्रेय जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी गेंदबाजी उस लेवल की नहीं रही जिस लेवल की हम चाहते थे, लेकिन हमारी बल्लेबाजी भी आज थोड़ी फंसती हुई नजर आई है, और जो हमारे हार की बड़ी वजह बनी है। लेकिन इसके बाद जॉस बटलर ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिच के बारे में बात करते हुए कहा कि आज की यह पिच कुछ अलग खेल गई। दरअसल हम भी तो पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे, क्योंकि अंडर लाइट्स जो है वो पिच थोड़ी आसान रहती है, और भारतीय पिच खास तौर पर फ्लैट पिच जो बनाई गई थी, जहां पाटा पिच हो गया बिल्कुल सड़क की तरह, वो अंडर लाइट्स देखने को मिला, और जिसकी वजह से दिन में और रात में, पिच में दिन रात का अंतर है, और वही हार और जीत का अंतर पैदा कर देती है। तो कई मायनों में जो जॉस बटलर है वो उस पिच को भी दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन अब आपकी क्या राय है, क्या जॉस बटलर हार के पीछे की बड़ी वजह क्या है? आप क्या सोचते हैं इंडियन फैंस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।